बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर मुआशरती उलूम जमात पंजम के बाब 1 के मुतालिक है। तो आइए आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है शहरियत यानी सिटीज़नशिप के मुतालिक। ये बाब 1 है। सबसे पहले देखते हैं इसके हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम से मुराद है कि इस बाब में हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। लेकिन आज का हमारा लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ पहले SLO के मुतालिक है, जो क्या बयान करता है कि मज़हब और नस्ली इख्तलाफात से कतई नज़र तमाम अफराद को मुसावी हकूक़ हासिल हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस पर ही बात करेंगे। तो आइए इसको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शहरियत पे कि शहरियत क्या है, जो सिटीज़नशिप है वो क्या होती है। तो शहरियत किसी भी शख्स का एक कानूनी हक है, एक कानूनी हैसियत है जो किसी भी मुल्क के अंदर उसको मिलती है। यानी किसी मुल्क में किसी फ़र्द की जो एक कानूनी हैसियत है उसको शहरियत कहते हैं। और शहरी ऐसे बाशिंदे को कहते हैं जो किसी मुल्क में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर सकता है और अपने मुल्क के अंदर तमाम मुआशरती, सियासी, मुआशी और दीगर जो हकूक़ हैं उनको वो हासिल करने के काबिल होता है, या वो कानूनी तौर पर वो तमाम हकूक़ उसके लिए जायज़ होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये भी जानिए में क्या दिया गया है। ये अहम मालूमात है कि अगर एक शख्स एक से ज़्यादा यानी 2 मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत रखता है तो उसको दोहरी शहरियत का हामिल फ़र्द कहते हैं। ये एक अहम मालूमात है जो आपने ज़हन में रखनी है। आगे हम देखेंगे कि मजहबी और नस्ली इख्तलाफात से कतई नज़र तमाम अफराद के मुसावी हकूक़, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मुसावात यानी बराबरी जिसके मानी हैं, ये क्या है? ये एक फ़लसफ़ा है और इसमें तमाम लोग जो हैं वो बराबर होते हैं और इंसानी हकूक़ के इतलाक़ में जिन्स, नस्ल, मज़हब, माजूरी, कौमियत समेत हर किसी चीज़ के बुनियाद पर किसी भी फ़र्द को किसी दूसरे पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं होती, यानी कोई इम्तियाज़ इनमें नहीं होता। तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और सब के हकूक़ भी बराबर हैं। किसी भी शख्स को शहरियत रखने की बुनियाद पर हासिल होने वाले जो हकूक़ हैं उसको शहरी हकूक़ यानी सिविक राइट्स कहा जाता है। और जो शहरी हकूक़ में मुआशरती, सियासी, मुआशी और जो दीगर हकूक़ हैं ये शामिल होते हैं। और जो शहरियों को किसी भी हक तलफ़ी, जुल्म, ज़्यादती से बचाते हैं, यानी उनके लिए ये एक सेफ़गार्ड का काम करते हैं, यानी उनकी एक हिफाज़ती शील्ड होती है। इनमें हकूक़ को हुकूमत तस्लीम करती है और उनको पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करती है। आगे हम बात करते हैं कि कुछ जो मुसावी हकूक़ हैं वो मजहबी और नस्ली इख्तलाफात के कतई नज़र जो हकूक़ दिए गए हैं वो किस तरह से हैं। उसमें नंबर 1 है कि हर शहरी को ज़िंदा रहने का हक हासिल है। इसी तरह से हर शहरी अपनी मर्ज़ी की मुलाजमत, पेशा या कारोबार इख्तियार कर सकता है, ये उसको हक हासिल होता है। हर शख्स को अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करने और अपने अकायद के मुताबिक इबादत करने का हक हासिल होता है। हर शहरी को तहरीर व तकरीर की आज़ादी हासिल होती है। हर शहरी को जायदाद रखने का हक हासिल होता है। हर शहरी अपनी मर्ज़ी से शादी करने और ख़ानदान रखने का हक रखता है। इसी तरह से हर शहरी अपनी ज़ुबान, सकाफ़त और उसकी हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात करने का हक रखता है। और हर शहरी को तालीमी जो सहूलियात हैं वो हासिल करने का हक होता है। और इसी तरह से हर फ़र्द दूसरे के साथ कारोबार में जो शराकत है उसका मुआहदा वगैरह कर सकता है। और इसी तरह शहरियों को रियासत के अंदर नक्लो हरकत की आज़ादी हासिल होती है। और इसके बाद शहरी अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से वोट देने का हक रखते हैं। और हर फ़र्द इलेक्शन में
امیدوار بننے کا بھی حق رکھتا ہے، اور ہر شخص کو سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی جماعت، اپنی پسند کی سیاسی جماعت میں شامل ہونے یا سیاسی جماعت بنانے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔